नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि भारतीय वायुसेना इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ये संकट है लड़ाकू विमानों की कमी। बताया जाता है कि भारत को अगर दो फ्रंट की युद्ध के लिए तैयार होना है, यानी कि चीन और पाकिस्तान से भिड़ना है अकेले ही, तो भारत को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी। एक स्क्वाड्रन बराबर 18 लड़ाकू विमान। जी हाँ, यानी कि एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। तो ऐसे ही भारत को करीबन 42 स्क्वाड्रन की सख्त जरूरत है। यानी कि भारत को अगर आप मोटा माटी भी जोड़ लें, करीबन 170 से 180 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। और इतने लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही बड़ी अमाउंट लगेगी। मोटा माटी भी अगर मैं आपको बताऊं, करीबन 30 अरब डॉलर से ऊपर ही जाएगी ये डील। जी हाँ, आसानी से। और दिक्कत सिर्फ पैसा नहीं है भाई। हमने डील दी, इस डील को पूरा करने में किसी भी देश को, अमेरिका की सबसे फास्ट डिलीवरी मानी जाती है, उसे भी कम से कम 5 से 6 साल लगने वाले हैं। तो यानी कि एक तो समय भारत के पास नहीं है, क्योंकि चीन लगातार भारत के चारों तरफ मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। दूसरा, लड़ाकू विमानों की कमी है और पैसे की भी दिक्कत है भारत को, क्योंकि इतने सारे पैसे एक साथ हम नहीं खर्च कर सकते। और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये बताई जाती है कि अगर हम किसी देश से भारी संख्या में, यानी कि अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेते हैं लड़ाकू विमान खरीद कर, तो वो मानकर चलिए कि अब अगले 20 से 25 सालों तक कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे में हम खुद जो लड़ाकू विमान बना रहे हैं, तेजस MK2 बना रहे हैं, हम एमका बना रहे हैं, इसके अलावा ओरा प्रोजेक्ट है हमारा, जो अगले 5 से 10 सालों के अंदर सारे के सारे कंप्लीट हो जाने हैं। तो फिर इन्हें हम कहाँ शामिल करेंगे? जी हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए बन जाएगी। इसके अलावा जब सारा फंड हम खर्च कर देंगे खरीदने में, तो हम बनाने में पैसे कहाँ से लाएंगे? इन सभी समस्याओं के लिए भारत को एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन की जरूरत थी। और यकीन मानिए, भारत ने एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सोल्यूशन ढूंढ निकाला है, जो भारत की सारी समस्याओं का हल बन चुका है। जी हाँ, दरअसल भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर विचार कर रहा है, इससे भारत बहुत ही छोटी अमाउंट में सारी की सारी जो जरूरतें हैं उन्हें पूरी कर लेगा। दरअसल भारत यहाँ पर प्लानिंग ये कर रहा है कि जरूरत के हिसाब से, मान लीजिए अगर पाकिस्तानी सरहद पर अलग लड़ाकू विमान हमें चाहिएगा, चीनी सरहद पर हमें अलग लड़ाकू विमान चाहिएगा, क्योंकि दोनों तरफ की जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, तो अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग लड़ाकू विमान चाहिए होगा। तो ऐसे में भारत यहाँ पर यह करने की सोच रहा है कि हम लड़ाकू विमान किराए पर ले लें, लीज पर। जिस तरीके से भारत ने हाल ही में अमेरिका से ड्रोन को, यानी कि जो सबसे खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं प्रीडेटर, उन्हें लीज पर लिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे भी थे। इसके अलावा भारत उन्हें चलाकर भी देखना चाहता था कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसे में भारत की प्लानिंग ये हो रही है, फिलहाल इस पर प्लान पर चर्चा चल रही है कि क्यों ना भारत कुछ संख्या में जो साबका ग्रिपेन है वो लीज पर ले ले, कुछ संख्या में अमेरिकी F/A-18 सुपर हॉर्नेट है वो लीज पर ले ले, और बाकी में हम राफेल को भी लीज पर ले लें। एक दिक्कत तो इसमें होगी कि भारत को जो लड़ाकू विमान लीज पर मिलेंगे वो यूजेबल होंगे, यानी कि वो पहले इस्तेमाल हो चुके होंगे, उन्हें लीज पर दिया जाएगा, यानी कि पुराने होंगे। लेकिन फिर भी वो चीन और पाकिस्तान के जो JF-17 है, J-11 है, J-16 है, इनसे काफ़ी बेहतर होंगे, क्योंकि ये लड़ाकू विमान कोई खास नहीं है, ये कॉपी करके बनाए गए हैं। ऐसे में भारत इन्हें आउट नंबर आसानी से कर सकेगा और भारत को बहुत ही कम इसमें अमाउंट लगेगा लीज में। इसके अलावा अगर मान लीजिए अगर 10 साल के लिए हम लीज पर लेते हैं, बाद में हम इन्हें लौटा देंगे, 10 साल के बाद हमारे एमका और जो तेजस MK2 है वो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगे, और एमका तो 5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। फिर हम अपने बचे हुए पैसों को इस्तेमाल करेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने में और तेजी से एमका और तेजस MK2 को तैयार करने में। जी हाँ, ये सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन बताया रहा है। हालांकि अभी भी इस पर डिफेंस मिनिस्ट्री विचार कर रही है कि इससे इसके प्रोज क्या होंगे, इसके कॉन्स क्या होंगे, और जो इवैल्यूएट कर रही है कि जो खरीदने में ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर लीज पर लेने में। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या भारत को यहाँ पर लीज पर लेना चाहिए या फिर खरीद लेने चाहिए? दोनों के अपने अपने प्रोज हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। आप कमेंट करके अपना विचार जरूर दीजिएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।